बोकारो जिले के प्रभारी सह मंत्री राज्य के सांसद कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बोकारो जिले में जिला योजना सहित 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक में विधायक दल योजना समिति सदस्य 20 सूत्री के उपाध्यक्ष और सदस्य मौजूद रहे। बैठक में पेयजल स्वास्थ्य सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रभारी मंत्री के समक्ष रखने का काम किया गया। इस दौरान विधायकों और सदस्यों को जिले में चल रही योजनाओं की शिकायत की झड़ी लगा दी। इस दौरान विधायक ने कहा कि राज्य में सड़ी गली व्यवस्था है और साथ ही ऐसे में सरकार से उम्मीद करना बेईमानी होगी, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो प्रभारी मंत्री को अवगत कराया गया है। वहीं गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि इस राज्य में टेंडर 1 से 1.5 वर्ष तक डिसाइड नहीं होता है, कार्य को कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसे में हम प्रभारी मंत्री के समक्ष अपनी बातें रखें, नहीं तो कहां जाएं। वहीं बैठक में शामिल होना है और आए गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार में किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। वहीं मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हम कई मुद्दे पर चर्चा हुई है। पेयजल स्वास्थ्य विभाग और बिजली की समस्या को लेकर सभी ने आवाज उठाई। समस्या भी काफी गंभीर प्रतीत हो रही है, ऐसे में इसको लेकर पहल करने का निर्देश दिया गया है। गिरिडीह सांसद प्रकाश चौधरी की नाराजगी पर कहा कि सांसद धनबाद जाने की बात कहकर मीटिंग से निकल गए, लेकिन अगर वह होते तो आरोप लगा रहे थे कि उनका जवाब वही दे सकते हैं, वे सिर्फ राजनीति ना कर रहे हैं। नई बातों उभर कर आई है। बिजली की समस्या, अभी पेयजल का किल्लत, गर्मी के समय कहीं पर डॉक्टर की कमी, ये सारी बातों पर भी जिला के संबंधित विभाग को बताया गया है और उसको सुचारू रूप से लोगों को फायदा कैसे मिले उसके दिशा में काम वो लोग करें, यही सबका चर्चा हुई। सब चाहिए कि मन देखिए, सबका अपना अपना ही है। सूत्री का जो है वो भी जनप्रतिनिधि है, वो उसको लगता है कि हमारा कम सुना जाता है, विधायक को ज़्यादा सुना जाता है। इसी तरह का थोड़ा बहुत मतलब बल है। आप बोल रहे हैं ना, माननीय MP साहब मुझे बोला कि हमको दूसरा मीटिंग में जाना है, तो क्या बोलते हैं मंत्री जी, हम जा रहे हैं। अब बाहर आकर वो क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे? ये अधिकारी बेलगाम हो गए हैं क्या? नहीं, उससे क्या मानेंगे? हमको बोला कि जा रहे हैं, हमको मीटिंग है, अभी मीटिंग अटेंड करना हो। ब्रजदानंद जी है, अब वहाँ पर यहाँ पर आकर बोलता है उल्टा, तो हम इससे क्या, मेरे पास कोई। देखिए, जितने भी मामले उठाए गए सारे मामले जिले से संबंधित है। 2 मामले जो सीधे सीधे प्रभारी मंत्री जो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, अब टेंडर डिसीजन नहीं हो रहा। 1.5 साल तक एक तो अभियंता प्रमुख थे जिन्होंने 1 साल तक टेंडर ही डिसीजन नहीं किया, फिर रीटेंडर होता है, फिर 7 महीना से टेंडर डिसीजन नहीं होता। तो हम प्रभारी मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं, तो बात तो विभागीय मंत्री के सामने रखेंगे ही। और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम जल्द से इसको टेंडर डिस्पोजल करवा के वर्क ऑर्डर करा के काम चालू कराएंगे। तो क्षेत्र की योजना है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र की योजना है, टेंडर डिसीजन नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा, ये तो सरकार को बताना चाहिए कि 1.5 साल तक टेंडर डिसीजन नहीं हो रहा है। तो ऐसे मुद्दे तो मंत्री के सामने उठाया जाएगा। सरकार का रवैया बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता के हित में नहीं है और जो सरकार का कामकाज जो धरातल पर नहीं उतर पा रहा है उसका कमजोरी है। और जितना भी हम लोगों के द्वारा बात रखा गया उसको भी टाल मटोल करके जवाब बिल्कुल। अब कितना भ्रष्टाचार बढ़ा है आप लोग देख सकते हैं। ऐसे लोग अधिकारी खाना पूरी कर रहे हैं, सिर्फ जवाब भी जो जवाब आ रहा है। कई अधिकारी तो इस मीटिंग को समझते नहीं कि हम लोगों को आना है, कोई JE को भेज दे रहा है, जहाँ DCR राज्य के मंत्री आए हुए हैं, प्रभारी मंत्री है, और यहाँ पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर गायब है, CCN के अधिकारी गायब है, उनको शॉकआउट किया जा रहा है। कोई JE को भेज दे रहा है कि इसको सही जवाब, जो भी कंप्लायंस है उसका जवाब तक लोग नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह का हेमंत सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए। निश्चित है, जब काम नहीं हो रहा है बेलगाम है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, कितना आम लोग परेशान है। जो बैठक में आज चर्चा हुई है उसका फलाफल निकलेगा। संसाधन जो झारखंड में है, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था, सड़ी गली व्यवस्था प्रदेश में सरकार की है, तो उस सड़ी गली व्यवस्था से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बेईमानी है। लेकिन आज हम लोगों ने बैठक के माध्यम से माननीय मंत्री श्रीमान आलमगीर आलम जो प्रभारी मंत्री भी हैं, उनसे भी आग्रह किया है
और जिला प्रशासन से आग्रह किया कि जो भी आपके पास व्यवस्था है, संसाधन है, उसका पूरा सदुपयोग हो ताकि पूरे ज़िले में लोगों को राहत मिल सके।